वेलकम टू चितरंजन वेलफेयर ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, चितरंजन वेलफेयर ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि चितरंजन वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से एक कंपटीशन कराया जा रहा है देवरिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है। ठीक है ना, जिसके बारे में डिटेल से मैंने बताया था और आज मैं उसके सिलेबस के बारे में जिक्र करूँगा। किसके बारे में जिक्र करूँगा? सिलेबस के बारे में। तो मैं सिलेबस का जिक्र करना प्रारंभ करूँ इससे पहले हम सभी अपने व्यूअर से और जो भी देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनसे हम कहना चाहेंगे कि चितरंजन वेलफेयर ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी डिटेल अगर लॉन्च होती है तो हम लोग बताते हैं तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाए। तो आइए बिना देरी किए हम लोग चालू करते हैं चितरंजन महामेधा एक्सीलेंसी टेस्ट 2025। ठीक है, इसमें हम लोग जो रैंक रखे हैं इसमें प्राइज़ के रूप में टॉप 1 से 30 तक कल ही बताया गया था 20 साइकिल है। ठीक है ना, और उसके बाद से 21 से 50 हमारा सांत्वना पुरस्कार है, ये कल मैंने बताया था। ठीक है ना, तो आइए हम देरी किए बिना सिलेबस को चालू करते हैं। तो देखिए, चितरंजन महामेधा एक्सीलेंसी टेस्ट 2025 के अंतर्गत ये 5 सिलेबस आने हैं। हिंदी यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेगा, मैथ में भी 10 क्वेश्चन रहेगा, और हमारा जीके में भी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन, और हमारा जनरल साइंस में भी क्या रहेगा बेटा? 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, कल ही जिक्र कर दिया गया है। ठीक है ना, हम सिलेबस पे आते हैं। तो देखिए बेटा, जो हमारा क्वेश्चन होगा MCQ लेवल का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको उसको सही जो रहता है उसको सही करना होता है। हिंदी में जो सिलेबस आएंगे ये आएगा बेटा शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ लिखने के लिए आएगा। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ तेज का मतलब क्या होता है? प्रकाशमान होता है। चाहे ऐसे बहुत, जैसे रंजन है, हाँ, चित्त है, चित्त मतलब मन होता है। तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं उसके अर्थ पूछा जाएगा। मुहावरा आएगा, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, अल्प भोजन। अलंकार आप लोग जान ही रहे हैं, हमारा दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक उभय अलंकार का भी जिक्र होता है, लेकिन स्पेशली हम लोग 2 ही प्रकार के पढ़ते हैं। समास आप लोग जानते हैं 6 प्रकार के, इसको भी पढ़ लीजिएगा। काल जानते ही आप लोग 3 तरीके होते हैं, इसमें से भी प्रश्न आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बता दे रहा हूँ काल से रिलेटेड। जैसे मैं कहूँ कि मैं बैठा हूँ, क्या कहूँ मैं बेटा? मैं बैठा हूँ। तो पूछ लेगा क्वेश्चन में कि बताइए कौन सा काल है? तो मैं बैठा हूँ कौन सा काल है, इसको आप लोग बताइए कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा बेटा वर्तमान जारी काल। यानी जो बैठने का जो क्रम है क्या है बेटा? वो जारी है, चल रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? वर्तमान जारी काल। कई शब्दों का एक शब्द, जैसे फॉर एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे जिस बच्चे के मम्मी पापा न हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। पर्यायवाची जानते ही हैं, पुष्प का जानते ही हैं, सूर्य का जानते हैं, फॉर एग्जांपल दिवाकर हो गया, भानु हो गया। ऐसे विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे सोना का उल्टा क्या होता है? जगना। और सोने वाले में ध्यान रखे रहेगा, सोने वाले में गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, सोने मतलब स्लीपिंग की बात कर रहे हैं हम। समानार्थी का मतलब होता है जो एक ही शब्द हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूँ गुरु का मतलब क्या होता है समानार्थी के रूप में? तो एक गुरु का मतलब होता है बेटा टीचर यानी शिक्षक, और एक गुरु का मतलब यहाँ पे हो जाता है हथौड़ा। ठीक है, तो एक ही शब्द होते हैं लेकिन उसके क्या होते हैं? अलग अलग अर्थ होते हैं, उसी को बोलते हैं समानार्थी शब्द। ठीक है ना। आप देखिए वचन मतलब एक वचन बहुवचन। जैसे लड़के हैं तो लड़कियां हो जाएंगी, चिड़िया हैं तो चिड़िया हो जाएगी। चिड़िया वाला स्पेशली देख लीजिएगा, चिड़िया वाले में क्या होता है बेटा? इसमें चंद्रबिंदी लग जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल यानी बहुवचन हो जाता है। ठीक है ना। लिंग मतलब वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
शब्द भेद, शब्द भेद का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो इसमें सारा डिटेल रहेगा। पुस्तक लेखक में तो कौन सा किताब किसने लिखा, जैसे मैं पूछूं रामायण किसने लिखा है तो वाल्मीकि जी ने लिखा है, महाभारत किसने लिखा है तो वेद व्यास जी ने। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे हमारे हिंदी सिलेबस से आएंगे। किससे आएंगे बेटा, हिंदी से। नीचे देखते हैं बेटा मैथ्स। मैथ्स में देखिए ओनली सिंप्लीफिकेशन, कल इस पर हमने जिक्र भी किया था, आज मैं फिर बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं यहाँ कहूँ 4 × 1/8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू वाट। तो 4 दूना आप काटिए चाहे मत काटिए, 4 से कर लीजिए। तो इसका कर लेंगे तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 1। चूँकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/8। ये हो जाएगा मैथ। तो ये हमारा ओनली सिंप्लीफिकेशन, इसमें हमारा प्लस माइनस गुणे भाग, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ओनली सिंप्लीफिकेशन का सवाल आप लोग तैयार कर लीजिएगा मैथ में। जीके का देखते हैं तो जीके का ब्रॉड फील्ड होता है, आप लोग को पता है, लेकिन स्पेशली आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा, इतिहास, ठीक है ना। उसके बाद से पढ़ लीजिएगा जियोग्राफी, भूगोल और करंट अफेयर। करंट अफेयर में अभी आईपीएल से संबंधित और अभी जो पाक और इंडिया में जो अभी वार हुआ है जिसमें सिंदूर नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, इसको थोड़ा सा जिक्र में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तान के द्वारा भी एक लॉन्च किया गया था एक ऑपरेशन, उसका भी नाम आप लोग जिक्र कर लीजिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा। आगे चलते हैं बेटा इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए बेटा क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। उसके बाद से एंटोनिम्स मतलब अपोजिट होता है, सिनोनिम्स माने एक ही शब्द के और शब्द। फॉर एग्जांपल बता देते हैं, एंटोनिम्स में देख लीजिए, जैसे बॉय का क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। सिनोनिम्स में बॉय का सिनोनिम लैड होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जैसे मैं कहूँ कि जिनके मम्मी पापा क्या है, डेथ हो गई है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में होगा ऑर्फनेज, ठीक है ना, ऑर्फेन हो जाएगा, ठीक है ना। अनाथालय ऑर्फनेज हो जाता है। स्पेलिंग एरर, जैसे मैं कहूँ फुलफिल का स्पेलिंग बताओ तो फुलफिलिंग का स्पेलिंग बता होता है FUL FIL, ये होता है स्पेलिंग एरर। इसमें ढूंढना रहता है कि गलती तो कहीं नहीं हो गई है। नंबर देखिए, नंबर का मतलब होता है बेटा वचन, सिंगुलर और प्लूरल, जैसे बॉय का बॉयज हो जाएगा। लेकिन माउस का क्या होगा, चूहा। जैसे माउस की हम बात करें बेटा माउस, तो माउस का जो प्लूरल होगा बेटा माइस होगा। इसका मतलब एक चूहा, इसका मतलब बहुत से चूहे। जेंडर मतलब लिंग, टेंस मतलब काल, आपको तीनों पढ़ना होगा। वॉइस मतलब होता है वाच्य, आर्टिकल मतलब होता है AND, मतलब कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे दी लगेगा। नरेशन कथन आप लोग जानते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग पूछ सकता है कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है, समझौता करना, तो इसको हिंदी में लिखना है। जनरल साइंस, जो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन होता है उस पर ध्यान दीजिए। पहला है बेटा बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी में जो स्पेशली हम लोग बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे एक मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद से बेटा देखिए इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है खोज, कि इस चीज़ की किसने खोज की थी। जैसे रेडियो की खोज किसने की थी, एरोप्लेन की किसने की थी, कंप्यूटर की किसने खोजी। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर किसने की थी, चार्ल्स बैबेज। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा हमारे आ जाते हैं हमारे बेटा बायोलॉजी यानी साइंस में आ जाएंगे, ठीक है ना। चार्ल्स बैबेज, ठीक है ना, ये हो गया। तो ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस पता चल गया। चितरंजन महामेधा एक्सीलेंसी टेस्ट का ये पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के माध्यम से आप टॉप 20 और टॉप 50 के रैंक में आ सकते हैं। ध्यान रहे कि ये 2025 का है। अभी 26 में जो होगा, जो 26 में होगा उसमें जो प्राइज़ रखा जाएगा ऑल्टो कार रखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को पहले पूरा विस्तार से जान लीजिए, और किसी को भी कोई क्वेरी करना हो तो हम एक नंबर आपको दे रहे हैं, इस पर आप लोग पता कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ पूछना होगा बेफिक्र होकर आप हमें कॉल कर लीजिएगा। आप नंबर नोट करिए 96 95 92 31 70, ठीक है ना। और इन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब ढेर सारा प्यार आप लोग